Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, फ्री ऑफ कॉस्ट. दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज हम देखने वाले हाउ टू रीसाइज एन इमेज. तो इमेज को रीसाइज कैसे करते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे. ओपन सीवी में हाउ टू रीसाइज एन इमेज, इसको आप स्केलिंग के नाम से भी जान सकते हो. स्केलिंग एन इमेज है ना, स्केलिंग और रीसाइजिंग सेम चीज है. अब हमने इससे कुछ प्रीवियस वीडियोस में यह सीखा हुआ है कि किस तरीके से हम एक विंडो को रीसाइज कर सकते हैं. मतलब हम मैनुअली मतलब विंडो क्रिएट करें नेम्ड विंडो की मदद से, ठीक है, विंडो नॉर्मल यूज करके, और हम उसको मैनुअली रीसाइज कर सके या फिर हम विंडो रीसाइज फंक्शन यूज करके विंडो को रीसाइज कर सके. वो सब चीजें हमने देखी हुई है. बट उन सब में क्या थी यार, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी. ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम थी वो भी एक बार आपको मैं जरूर रिकैप कराऊंगा. बट प्रीवियस वीडियोस देख के आइए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिलेंगी कैसे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखा है कंप्लीट प्लेलिस्ट का ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो क्लास 10th एआई का कंप्लीट प्लेलिस्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट का ऑफ क्लास 10th एआई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. गो एंड क्लिक ऑन दैट लिंक. प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए, चैप्टर वाइज सारी वीडियोस अरेंज्ड हैं. लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लास्ट चैप्टर कंप्यूटर विजन चल रहा है. उसमें ओपन सीवी सर्च करिएगा, सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी. सो एक बार फिच कर लीजिए, उससे आपको प्रीवियस वीडियो जरूर मिल जाएगी. ठीक है, तो एक बार अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार हमने बेसिकली, देखो पहले विंडो और इमेज में डिफरेंस समझो. देखो यार, ये सपोज मेरे पास क्या है, एक विंडो है. अब विंडो में क्या होगा यार, इमेज की नाम आएगी, जो भी विंडो उसका नाम आएगा. यहां पे मिनिमाइज बटन आता है, फिर यहां पे मैक्सिमाइज बटन आता है, और फिर यहां पे क्रॉस करने का, विंडो क्लोज करने का बटन आता है. अब ये जो चीज है यार, ये होती है विंडो, और इसके अंदर जो हम डिस्प्ले करते हैं वो होती है इमेज. जरूरी नहीं इमेज और विंडो का साइज सेम रहे. बहुत बार क्या होता है कि विंडो, देखो विंडो कभी भी आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उससे बड़ी नहीं होगी. ठीक है, छोटी हो सकती है, बड़ी कभी नहीं होगी. मैक्सिमाइज का मतलब ये है कि मैक्सिमम विंडो की साइज ले लो, मतलब जो स्क्रीन है उस स्क्रीन की मैक्सिमम साइज ले लो. विंडो में आप ये कह रहे हो. बट ये जो इमेज है, ये इमेज बेसिकली इस विंडो से छोटी भी हो सकती है, कंप्यूटर स्क्रीन से भी छोटी हो सकती है, और इवन ये विंडोज या कंप्यूटर स्क्रीन से बड़ी भी हो सकती है. अब छोटी होगी तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट जब बड़ी होती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि इमेज का सिर्फ इतना सा ही पार्ट दिखता है हमें, क्योंकि जितनी विंडो उतनी तो दिखेगी. ये बाकी का जो भी पार्ट है ना, ये सब कुछ भी नहीं दिखता. तो सिर्फ अंदर का पार्ट दिखता है, बाहर का कुछ भी पार्ट नहीं दिखता है. ये कहानी है. अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. तो हमें क्या करना पड़ता है यार, रीसाइज करना पड़ता है. अब विंडो को रीसाइज करोगे तो जरूरी नहीं है विंडो को रीसाइज करो तो इमेज भी रीसाइज हो आपकी. आप नेम्ड विंडो क्रिएट करके रीसाइज का ऑप्शन तो डाल सकते हो मैनुअली, बट जरूरी नहीं है कि आप अगर रीसाइज वाला फंक्शन यूज करो और विंडो को रीसाइज मारो तो वो आपकी रीसाइज हो भी पाए, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है. अब इसी चीज से बचने के लिए हम करते क्या है, हम रीसाइज फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे कि हम इमेज को रीसाइज करते हैं. तो अब इसके भी बहुत सारे सिंटेक्स अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो सब दिखाएंगे. बट यूजुअली जो हम फॉलो करते हैं वो दो तरीके यूज करते हैं, विच इज कि IMG, सपोज मैंने IMG में इंपोर्ट कर लिया, cv2.imread फंक्शन यूज करके मैंने इंपोर्ट कर लिया. अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं. इमेज मैट्रिक्स आ गया. अब इस इमेज मैट्रिक्स में मैं IMG डॉट क्या लगा सकता हूं, रीसाइज लगा सकता हूं. IMG डॉट रीसाइज लगा सकता हूं. इसमें मुझे मतलब ओरिजिनल सोर्स फाइल डालनी पड़ेगी, मुझे अलग अलग साइज डालने पड़ेंगे. अच्छा, हो सकता है मैं साइज पूरा डाल दूं या ओरिजिनल साइज को भी चेंज करूं, तो वो सब कहानी आएगी. और इसके बाद फिर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा, विच इज रीसाइज्ड इमेज करके, और इस पर्टिकुलर इमेज को मैं प्रिंट कर सकता हूं. तो ये जो मेरे पास इमेज आई है, ये इसकी रीसाइज्ड इमेज आ गई. अच्छा, बहुत बार एक चीज और होती है जो आपको ध्यान रखनी है रीसाइज करते समय, कि बहुत बार जब आप इमेज चेंज करते हो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ एस्पेक्ट रेशियो, जो आप सबको पता है कि क्या होता है. बेसिकली एक इमेज है,
अब एक इमेज को जब मैं छोटा कर रहा हूं तो मैं इसकी जो बेसिकली विड्थ है वो छोटी कर सकता हूं, कम ज्यादा कर सकता हूं, मैं इसकी हाइट कम ज्यादा कर सकता हूं, मतलब मैं यहां पे एरो लाके इसको कम ज्यादा कर सकता हूं या एरो यहां पे लाके इसको कम ज्यादा कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो बेसिकली मैं इमेज की एस्पेक्ट रेशो को बिगाड़ रहा होता हूं। पता चला एक अच्छी से ढंग से इमेज दिख रही है, मैंने इसको ऐसे खींच दिया तो यहां सपोज किसी इंसान की फोटो थी, उसकी नाक एकदम चौड़ी सी हो गई है, ठीक है, तो इससे क्या होती है, इमेज खराब होती है। तो बहुत बार रीसाइज करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि यार हम एस्पेक्ट रेशियो बिगाड़े ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप यहां से रीसाइज करते हो कि जिस तरीके जितना ही लेंथ बढ़े उतनी ही ब्रेथ भी बढ़े, आप ऐसा चाहते हो। जब भी ऐसा करते हो तो एस्पेक्ट रेशियो नहीं बिगड़ता। मतलब ये जो हाइट और विड्थ का रेशियो है, हाइट और विड्थ का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो बहुत बार अगर मैं ओरिजिनल हाइट और ओरिजिनल विड्थ को चेंज करूं तो वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे सपोज मैंने कहा यार हाइट इज टू विड्थ, सपोज है ना, सपोज कुछ 1:2 है, सपोज फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं प्रैक्टिकल की बात ही नहीं कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये है। अब मैं अगर ओरिजिनल हाइट को भी डबल करूं और मैं ओरिजिनल विड्थ को भी डबल करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना यार, साइज चेंज हुआ बट एस्पेक्ट रेशियो तो वही रहा ना, मतलब रेशियो तो सेम रहा ना। कि आप हाइट और विड्थ को चेंज कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रेशियो सेम रहेगा। मतलब अगर आप ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, मतलब डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, 4 टाइम्स कर रहे हो, 5 टाइम्स कर रहे हो, या आप इवन आधा भी कर रहे हो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, 0.5 कर रहे हो, ठीक है, बट अगर सेम कर रहे हो तो रेशियो सेम रहने वाला है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। बट अगर आपने एडिशन किया, एच में सपोज 100 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, मतलब 100 पिक्सल्स और ऐड कर दिए, 200 पिक्सल्स और ऐड कर दिए, विड्थ में ऐड नहीं किए, तो यहां एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो जाता है। तो अब ये एस्पेक्ट रेशियो क्या चेंज होता है, कैसे इमेज डिस्टॉर्ट होती है, वो सब दिखाऊंगा आपको, और आपको ये भी समझाऊंगा किस तरीके से आप इस एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करते हुए रीसाइज कर सकते हो। इसके भी अलग अलग मेथड है, तो जो मोस्ट फीजिबल मेथड है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई किस तरीके से हम एक इमेज को रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन सीवी में रीसाइज देखेंगे इमेज का। ऑल्दो रीसाइज हमने देखा हुआ है पहले भी, बट वो जो रीसाइज हमने देखा हुआ है वो यार विंडो का देखा हुआ, तो वो भी मैं आपको भी फिलहाल दिखाता हूँ कि हमने जो पहले देखा हुआ है दैट वाज द रीसाइज ऑफ विंडो, और अभी फिलहाल जो हम देखने वाले दैट इज द रीसाइज ऑफ इमेज, ठीक है। विंडो मतलब देखो पीछे विंडो आती है जिसमें टास्क बार आपका रहता है, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज का ऑप्शन रहता है, एक तो वो हो गया, और अंदर उसकी इमेज होती है। तो इमेज का रीसाइज अलग होता है, विंडो का रीसाइज अलग होता है। विंडो का रीसाइज हम सीख चुके हैं, और इवन हम उसको ऑटो रीसाइज का भी ऑप्शन देख चुके हैं, कैसे ऑटो रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है, नेम्ड विंडो बना के बेसिकली। तो वो भी एक बार रिकैप करा दूंगा। बाकी आज जो हम नया सीखने वाले दैट वुड बी द रीसाइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा यार, यहाँ एक नया फोल्डर बना लूँगा और इसको मैं नाम दे दूंगा बेसिकली ओपन सीवी डैश करके रीसाइज इमेज, ठीक है। तो इमेज रीसाइज सीखेंगे हम लोग। तो मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया। ये इमेजेस वाला जो फोल्डर है जिसमें मैंने 3 अलग अलग डायमेंशंस की इमेज डाल रखी है आप लोग के लिए, वो ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 मिलेंगी। लार्ज मिलेगी एक जो बेसिकली 6000x3375 है, उस समय हमने यही यूज़ करी थी इमेज। इसके अलावा फिर एक मिड इमेज मिलेगी विच वुड बी 1920x1080, और फिर एक आपको स्मॉल इमेज मिलेगी दैट वुड बी 640x360 बेसिकली, ठीक है। अब मैं बेसिकली इस इमेज के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं इस इमेज के बाहर इस फोल्डर के अंदर रीसाइज इमेज के अंदर VS कोड ओपन कर लूंगा। तो इस फोल्डर के अंदर मैंने VS कोड ओपन कर लिया, गेट स्टार्टेड बंद कर दिया, और यहाँ पे एक नई फाइल बना ली दैट वुड बी python_file.py। तो python_file.py बना ली मैंने, और यहाँ पे अब हम वही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी कहानी को, रीसाइज कैसे कर सकते हैं बेसिकली इमेज को। तो सबसे पहले तो क्या करें यार, ओपन सीवी को इंपोर्ट कर लें, है ना। तो इंपोर्ट कर लूँगा मैं क्या, CV2। तो सबसे पहले तो CV2 इंपोर्ट कर लूँ। मुझे थोड़ा सा साइज़ छोटा लग रहा है, जरा सेटिंग्स में चल के साइज़ देख लें एक बार कि साइज़ क्या है। आई थिंक सो आपको शायद विजिबिलिटी की प्रॉब्लम, यस साइज़ छोटा है, थोड़ा सा विजिबिलिटी की थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। 180 कर देते हैं, है ना। 180 वुड भी बेटर, आपको दिखेगी चीज़ें बेटर, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा मैं। चलो सो इंपोर्ट CV2 किया मैंने, तो CV2 को ओपन CV को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद img वेरिएबल में मैं im रीड कर दूंगा, तो CV2.im रीड फंक्शन रन कर दूंगा जिससे कि मेरी इमेज रीड हो जाए। और यहाँ पे फाइल का डालेंगे लोकेशन, सो हम इमेजेस वाले में चलेंगे, और फिलहाल मैं डालता हूँ स्मॉल। मैं आपको सारी दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है हमारे सिचुएशन में। तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेते हैं, इमेज बंद कर देते हैं, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने बेसिकली जो इमेज थी वो यहाँ पे पेस्ट कर दी है, ठीक है। IM रीड की मदद से स्मॉल इमेज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब बेसिकली हम करेंगे क्या, इस इमेज को हम रीड तो कर चुके हैं, ठीक है। सो अब बेसिकली हमें करने की जरूरत है, उसको डिस्प्ले करने की जरूरत है। सीधे सीधे डिस्प्ले करता हूँ, CV2
या फिर एक काम करते हैं, इमेज स्मॉल और मीडियम और लार्ज सब एक साथ रीड कर लेते हैं। तो SM करके स्मॉल डाल दूंगा, ठीक है। फिर IMG_SM के बजाय MI मिड डाल दूंगा एक, और फिर एक IMG बना देंगे हम _लार्ज LA, ठीक है। तो LA मतलब लार्ज हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट मार दूंगा बस, और यहाँ हम करेंगे क्या, गलत हो गया शायद, ठीक है। कॉपी पेस्ट मार दूंगा यहाँ पे, और बस ये स्मॉल की जगह बन जाएगा बेसिकली आपका मिड, और ये स्मॉल की जगह बन जाएगा लार्ज, ठीक है। तो मैंने स्मॉल लार्ज सब रीड मार दिया बेसिकली, और अब फटाफट इसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो अब डिस्प्ले कैसे करेंगे यार, तो वही CV2 और थोड़ा सा स्पेस डाल दूँ, CV2.IM शो फंक्शन रन करना है हमें, जिसमें हम अलग अलग विंडो का नाम देना पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग डिस्प्ले नहीं होगी। तो ये हो जाएगी R इमेज, है ना। सो R इमेज नहीं, एक्चुअली मैं करता हूँ स्मॉल इमेज, मिड इमेज एंड लार्ज इमेज। तो दिस इज स्मॉल इमेज, ठीक है, कामा करके यहाँ पे आ जाएगी IMG_SM बेसिकली, है ना। इसके बाद हम डाल देंगे यहीं पे डाल देंगे स्मॉल की जगह मिड इमेज, एंड देन स्मॉल की जगह डाल देंगे लार्ज इमेज, IMG_SM IMG_MI मिड एंड IMG_SM की वजह IMG_LA, ठीक है। सो अब ये IM शो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे यार, देखो CV भी सही है, बढ़िया। अब इसके बाद हम करेंगे इसको वेट की, तो CV2.weight की, है ना, और CV2.destroy all windows बेसिकली। अब देखो जब मैं इसको रन करूंगा व्हाट आई गेट 3 विंडोज, जिसमें से एक ठीक दिखेगी, एक बहुत बड़ी दिखेगी, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिखेगी। देखो दिख गई स्मॉल मिड लार्ज, स्मॉल परफेक्टली विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल को बंद कर लेते हैं। मिड पे चलते हैं, मिड का तो यार थोड़ा सा ठीक है, मतलब कट गई चीज़ें, है ना, चीज़ें प्रॉपर्ली नहीं दिख रही हैं, इवन मैं मैक्सिमाइज करूँ तब भी कुछ नहीं दिख रहा है। और अगर मैं लार्ज में चलूँ, जो लार्ज में तो बहुत ही बुरी हालत है भाई, सिर्फ पेड़ दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है किसकी, ये बेसिकली प्रॉब्लम है आपकी स्मॉल मिड और लार्ज इमेज की। हमको बहुत बार इसको रीसाइज करना पड़ता है। तो रीसाइज करने का एक ऑप्शन हमारे पास क्या है यार, रीसाइज करने का एक ऑप्शन हमारे पास है कि यार हम ये जो विंडो है ना, विंडो को ही रीसाइज मार दें, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी स्मॉल तो सही दिख रही है, लार्ज सही नहीं दिख रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा इसको भी फिलहाल क्या करूँगा मैं, ये दोनों हटा दूंगा, मिड और लार्ज हटा दूंगा बेसिकली, है ना, मिड और लार्ज की, या फिर सॉरी स्मॉल हटा दूंगा, स्मॉल और लार्ज हटा देता हूँ, है ना, और मिड लेके आता हूँ, फिर आपको मैं लार्ज दिखाऊंगा, स्मॉल की ज़रूरत ही नहीं है हमें फॉर नाउ। तो जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मिड इमेज है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले तो अपनी विंडो ही क्रिएट कर सकता हूँ, जिसको नेम्ड विंडो की मदद से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब रिकैप करा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रिकैप चल रहा है हमारा ये, पहले हम ये सब चीज़ें देख चुके हैं विंडो वाले पार्ट में, है ना, तो ध्यान रखना। तो मैं एक विंडो क्रिएट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ CV2। तो CV2 डॉट मैं डाल सकता हूँ नेम्ड विंडो, और यहाँ पे बस मुझे उस विंडो का नाम डालना पड़ेगा विच इज़ मिड इमेज ओनली। तो यहाँ मैं मिड इमेज डाल दूंगा विंडो का नाम, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मतलब यहाँ मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सी विंडो मुझे चाहिए। तो मुझे चाहिए यार CV2 डॉट विंडो मुझे चाहिए कौन सी, नॉर्मल बेसिकली। तो मुझे CV2 डॉट नॉर्मल विंडो चाहिए। और अब जब मैं चीज़ें डिस्प्ले करूँगा सो इट वुड बी कम्प्लीटली फाइन, मतलब अब मिड इमेज सही आएगी, है ना, अब मिड इमेज सही आ रही है बेसिकली। और मैं इवन इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ, इफ़ आई वांट आई कैन रीसाइज इट एज वेल। और मैं किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है, किसी भी इसको एस्पेक्ट रेशियो में मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप विंडो चेंज करके इसको चेंज कर सकते हो साइज, नेम्ड विंडो क्रिएट करके, है ना। सेम गोज विद योर लार्ज एज वेल, मतलब लार्ज इमेज में भी सेम कहानी है। अगर आप लार्ज इमेज खोलते हो तब भी यही मिलेगा आपको। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ, बल्कि लार्ज है ये, लार्ज इमेज ओपन कर लेते हैं, ये LA है लार्ज इमेज, है ना, नेम्ड विंडो मिड इमेज नहीं है, ये है लार्ज इमेज, ठीक है, और ये भी है लार्ज इमेज, और ये हो जाएगा आपका LA। तो लार्ज इमेज ओपन करता हूँ मैं, तो लार्ज इमेज भी रीसाइज होके प्रॉपर्ली आ जाएगी ढंग से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली देखो रीसाइज होके हो गई। और मैं इसको अब चेंज भी कर सकता हूँ, इफ़ आई वांट मैं इसका चेंजेस मार सकता हूँ, दैट इज़ पॉसिबल। इस तरीके से मैं ये चेंजेस मार सकता हूँ। देखो पिक्सल्स कितने खतरनाक तरीके से चेंज होते हुए दिखते हैं, दैट सीम्स रियली कूल इजंट इट। तो जो पिक्सल चेंज हो रहे हैं ट्री के,
दैट सीम्स वेरी प्रिटी, है ना, और वो जो रॉक एरिया के या फिर क्योंकि बहुत सारे पिक्सल्स होगा ना इस वजह से। चलो तो ये आई होप समझ में आया। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं पहले, है ना। तो इमेज हम नॉर्मल विंडो बना ले, सबसे बड़ी ऑप्शन है रीसाइज करने का। बट यहाँ पे भी कहानी क्या है यार, यहाँ पे कहानी ये है कि यार हर बार जैसे कई बार हमें क्या होता है, जब भी हम कोई इमेज को यूज़ कर होते हैं हमें चाहिए होता है कि यार एक मतलब एक स्पेसिफाइड साइज में इमेज आ जाए। तो वो स्पेसिफाइड साइज में हम इमेज को ला सकते हैं बाय रीसाइजिंग द विंडो। तो अब विंडो को रीसाइज करने का भी तरीका हमने सीख रखा है कि कैसे हम रीसाइज करते हैं विंडो को, देखते हैं एक बार। तो भाई मिड इमेज खोल दिया। अब रादर देन क्रिएटिंग दिस विंडो, मैं इस विंडो को क्रिएट नहीं करूंगा, बेसिकली मैं इस विंडो को रीसाइज करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इस विंडो को रीसाइज करूंगा। आई एम शो के जस्ट बाद मैं इसको रीसाइज करूंगा, और मैं करूंगा किसकी मदद से, cv2 डॉट रीसाइज विंडो, बेसिकली, है ना, रीसाइज विंडो। अब इसमें मुझे डालना क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे डालना पड़ता है यार आपकी जो भी बेसिकली इमेज है उसका नाम, विच इज़ मिड इमेज, और यहाँ पे मुझे फिर डालना पड़ता है एक्स एंड वाई की, आपको मतलब जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है विंडोज़ का नाम, विंडोज़ नेम एनी इफ देयर, विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ हाइट क्या रहेगी, देखो विड्थ में क्या डाल दूंगा जो भी मुझे चाहिए, जैसे सपोज मुझे 600 चाहिए तो 600 मैंने विड्थ डाल दी एंड 300 मैंने हाइट डाल दी। तो मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ विंडो को। अब जब मैं इसको रन करूँगा सो दैट वुड बी कम्प्लीटली फाइन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्पेसिफाइड फॉर्मेट में मेरी आ जाएगी इमेज, देखो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फॉर्मेट में आ गई। ऑल्दो अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, ये विंडो रिसाइज हुई है, क्या ये आपकी इमेज अंदर की रीसाइज हुई है, नहीं हुई है। देखो ये इमेज अंदर की कट गई है आपकी, समझ में आया। तो विंडो और इमेज इज अ डिफरेंट थिंग। इमेज को रिसाइज करना अलग चीज होती है, विंडो को रिसाइज करना अलग चीज होती है। जब आप नेम्ड विंडो क्रिएट करते हो तो नेम्ड विंडो एक बहुत स्पेशल चीज है, क्योंकि नेम्ड विंडो में विंडोज नॉर्मल आपने क्रिएट किया है, विंडो नॉर्मल सॉरी क्रिएट किया है। तो इससे आपका फायदा क्या होता है, इससे फायदा होता है कि आप चेंज कर सकते हो जब मर्जी चाहो। बट इसमें भी रिस्ट्रिक्शन क्या देख रहे हो आप, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन ये देख रहे हो कि यार आपको स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, स्पेसिफाइड छोटे से साइज में नहीं दिख रहा, आप रिसाइज कर पा रहे हो, आप रिसाइज कर पा रहे हो अपने एरो से, मतलब माउस की मदद से आप उसको रिसाइज कर पा रहे हो विंडो को। विंडो की वजह से इमेज भी रिसाइज हो जा रहा है, इमेज सही दिख रही है, परफेक्टली फुल दिख रही है। बट दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, स्पेसिफाइड साइज में इमेज नहीं दिख रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेसिफाइड साइज में दिख रही है बट इमेज नहीं दिख रही है, विंडो दिख रही है, इमेज अभी भी ब्लर है। अभी देखो यहीं पर मैं इवन आपको अगर लार्ज इमेज लाके दिखाऊं तो और ज्यादा खतरनाक रहेगी कहानी। अगर इसी में मैं लार्ज इमेज ला दूं तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी चीजें। देखो जरा, तो मैं अगर इसको यहाँ पे लार्ज ले आऊँ, है ना, और यहाँ पे MI की जगह LA कर दूँ, बेसिकली लार्ज के लिए LA, ठीक है, यहाँ पर भी LA कर दूँ लार्ज, फिर रीसाइज विंडो करूँ। ये मिड नहीं है, ये लार्ज इमेज है तो ये लार्ज इमेज हो गई, ये भी मिड नहीं है, ये भी लार्ज है तो ये भी लार्ज हो गई। और यहाँ पे 600,300 हटा के मैं, अच्छा अभी 600,300 ही डाल देता हूँ। अभी नेक्स्ट तरीका भी दिखाऊंगा कि क्या कर सकते हैं। मैं इसमें विड्थ और हाइट डाल देता हूँ और लार्ज इमेज ओपन करते हैं जरा। देखो जैसे मैं लार्ज इमेज ओपन करूंगा व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली दिस, ये देखो और ज़्यादा आपकी पिक्सल्स कम हो गए, मतलब और ज़्यादा छोटी हो गई इमेज। अंडरस्टूड। तो ये होता है भाई जब आप विंडो रिसाइज करते हो। तो विंडो रिसाइज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो विंडो को तो रिसाइज कर देगा बट इमेज अंदर की कर देगा वही नॉर्मल साइज में जिसमें थी, और वो फिर कटने लग जाएगी इमेज, जो हमें नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको तो यार प्रॉपर इमेज चाहिए जिस तरीके से मतलब पूरी दिख जाए वो, जैसे कि नेम्ड विंडो में हो रहा था। तो इसीलिए मेरे पास एक ऑप्शन होता है रीसाइज का, जो हम अभी सीखने वाले हैं। ऑल्दो उससे पहले मैं जरा आपको इसका एक फॉर्मेट और दिखाऊंगा, विच इज मैं यहाँ पे रिकैप करा रहा हूँ ना, क्योंकि पूरा तो रिकैप कर ही लेते हैं। मैं यहाँ पे टपल भी पास कर सकता हूँ, पूरा साइज मतलब 400,400 भी पास कर सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं पूरा टपल भी पास कर सकता हूँ हाई साइज के फॉर्मेट में, तो ये उस फॉर्मेट में आ जाएगा। बट अगेन वही कहानी है कि विंडो रिसाइज हुई है, इमेज अभी भी वैसे ही है, तो ये मेरे लिए फीजिबल नहीं है। तो अब मेरे लिए फीजिबल क्या है, तो फीजिबल मेरे लिए ये है कि यार मैं इसका साइज ही, मतलब इमेज का साइज ही सही करूँ। तो इमेज का साइज अब कैसे चेंज करते हैं वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है मेन टॉपिक। अभी हमने जो देखा वो था रिकैप, जो हम पहले देख चुके हैं चीजें, ठीक है। अब हम यहाँ पे, तो आपको प्रीवियस उसमें प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या क्या है। दो फंक्शन हमने देखे बेसिकली, नेम्ड विंडो की मदद से विंडो क्रिएट करना हमने देखा, है ना, नेम्ड विंडो की मदद से विंडो क्रिएट करना देखा हमने, और हमने रीसाइज करना सीखा विंडो को। इन दोनों में प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि यार नॉर्मल जब हम विंडो क्रिएट करते हैं नेम्ड विंडो की मदद से, तो प्रॉब्लम वहां पे ये है कि आपकी साइज छोटा बड़ा हो सकता है, आप कर सकते हो किसी भी रेशो में कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है वहां पे कि आपको एक्सप्लिसिटली वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर साइज में वो ओपन होके आ जाएगा जो आपने स्पेसिफाई करा, वो ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो ले ही नहीं रहा ऐसा कोई साइज। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत ये कि यार विंडो तो रिसाइज हो जा रहा है बट इमेज रिसाइज नहीं हो रही है,
ठीक है, और इमेज कट जा रही है। तो अब इसी का सोल्यूशन निकालते हुए हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज इमेज रीसाइज। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, विच इज इमेज रीसाइज। ठीक है, तो ये हम क्या देखने वाले हैं, ये फिलहाल हम देखने वाले हैं इमेज रीसाइज की, इमेज को रीसाइज कैसे करें। ठीक है, तो अगेन मैं क्या करूंगा यार, इमेज को इंपोर्ट कर लूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसमें से कुछ कुछ चीजें जो काम की नहीं है वो हटाता हूँ, विच इज सबसे पहले तो ये रीसाइज विंडो हटाता हूँ, ये काम का नहीं है ना। ये शो मेरे काम का है, शो तो मैं करता ही रहूंगा, है ना। MI हटाता हूँ यार, इमेज MI जो है ना गलत कर रही है चीजें, क्योंकि ये मैं जब लार्ज वापस ओपन कर रहा हूँ ना तो मुझे बार बार चेंज मारना पड़ रहा है, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ये हटाता हूँ इमेज, है ना। और बाकी बस अब यहाँ से इमेज, हाँ यहाँ से साइज हम नाम चेंज करते रहेंगे जो भी हमें चाहिए। तो जैसे फिलहाल तो मेडी चाहिए, फिलहाल तो मेडी डालते हैं। तो विंडो का साइज तो चेंज करते रहेंगे, या फिर ये भी हटाई दो, है ना, इसमें भी गड़बड़ ही है। और इमेज मतलब इसमें भी गड़बड़ ही करेंगे हम। तो इमेज का मैंने नाम भी चेंज कर दिया विंडो का, इमेज लोकेशन भी डाल दी, और ये हमारा साइज भी हो गया। ठीक है, चलो अब बेसिकली हम करने क्या वाले हैं यार, शो करने से पहले, इमेज को शो करने से पहले मैं इमेज का साइज रीसाइज करने वाला हूं, मतलब चेंज करने वाला हूं साइज। अब इमेज का साइज रीसाइज कैसे करते हैं वो समझिए। तो बेसिकली इमेज का साइज रीसाइज करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है CV में ही, मतलब ओपन CV में ही, जिसमें आपको करना है CV2 डॉट जैसे आपने किया तो अब यहां पे आप डाल सकते हो रीसाइज। ठीक है क्या डाल सकते हो, रीसाइज ऑप्शन डाल सकते हो। जैसे मैं रीसाइज डालूंगा तो अब ये जो रीसाइज फंक्शन है बेसिकली ये मुझे हेल्प करने वाला है रीसाइज करने में, मतलब मैं इमेज का बेसिकली साइज चेंज कर सकता हूं। अब इसके बाद लगाऊंगा मैं पैरेंथेसिस डालूंगा। अब इसमें मैं डाल दूंगा जो इमेज मैट्रिक्स है मेरा, जैसे कि IMG इमेज मैट्रिक्स है, तो वो इमेज मैट्रिक्स जिसको भी आपको रीसाइज करना है वो इमेज का मैट्रिक्स डाल देना। अच्छा, इवन मैं आपको इसी में भी दिखाता हूं कि क्या क्या एक्सेप्ट करता है। जैसे मैंने पैरेंथेसिस ओपन किया तो ये एक्सेप्ट बहुत सारी चीजें करता है। जैसे कि ये करता है सबसे पहले तो मैट्रिक्स SRC मैट्रिक्स एक्सेप्ट करता है, मतलब जो इमेज की लोकेशन है। SRC मतलब सोर्स फाइल, सोर्स मतलब इमेज की मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है वो उसकी वो वेरिएबल बेसिकली। फिर डीसाइज करता है, मतलब साइज एक्सेप्ट करता है उसका, है ना, टपल के फॉर्मेट में इंट एंड इंट। फिर DTS मैट्रिक्स है, FX इंट है, FY इंट है, इंटरपोलेशन इंट है। अब ये क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे। SRC इनपुट इमेज हो गया, रीसाइज का ऑप्शन हो गया। ब्रीफ मतलब क्या है, ये रीसाइजेज एन इमेज, ये इमेज रीसाइज कर देता है। अब ये सब क्या है ये हम अभी आगे देखेंगे, है ना। आपको मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में चीज दिखाऊंगा, बट फॉर नाउ इसका जो बेसिक सा इंप्लीमेंटेशन है वो समझ लीजिए, जो बहुत ज्यादा यूज आता है बेसिकली। कहानी इसके अंदर बहुत सारी है बट जो बेसिकली यूज आता है वो देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे IMG करके इमेज डाल दूंगा जो सोर्स फाइल है मेरी, और इसके बाद अब मैं डाल दूंगा साइज, जो भी मुझे साइज चाहिए। तो मैं पैरेंथेसिस ओपन करूंगा, है ना, पैरेंथेसिस ओपन कर दूंगा और यहाँ पे साइज डाल दूंगा जो साइज में मुझे इमेज चाहिए। जैसे मेड इमेज चाहिए मुझे वही 600,300 चाहिए, तो मैं डाल दूंगा 600,300 बेसिकली। और जैसे ही मैं इसको रीसाइज करके अब I am शो करूंगा, देन सी व्हाट विल हैपन। तो यू विल गेट दिस इमेज इन द फॉर्म ऑफ 600,300। ठीक है, आपको ये 600,300 के फॉर्मेट में मिल गई है ना। अच्छा, थोड़ा सा बड़ी हो गई तो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको जरा। ठीक है, तो एक काम करते हैं 600,300 के बजाय हम कर लेते हैं इसको बेसिकली 300,150, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब जब इसको मैं रन करूंगा सो व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली दिस इमेज। ठीक है, तो ये रीसाइज हो गई आपकी इमेज। इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस इमेज हैज बीन रीसाइज्ड, है ना, ये रीसाइज हो चुकी है, प्रॉपर्ली दिख रही है, पूरी दिख रही है, ऑल्दो अभी आप इसको फील नहीं कर पाओगे। जस्ट लेट मी शो यू द लार्ज इमेज। तो लार्ज इमेज को और बेटर आप समझ पाओगे, है ना, विच इज, अब मैं जरा इसको ही रन करता हूँ लार्ज इमेज में यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज रन करेंगे, बस ये मिड की जगह लार्ज कर देंगे, दैट्स इट। तो लार्ज इमेज जब मैं रन करूंगा सो यू विल ऑब्जर्व द थिंग विच इज, यहाँ पे अगर आप देखो सो आपकी ओके कुछ गड़बड़ हो गई, शायद रीसाइज नहीं हुआ यार ये इमेज। हाँ ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गई है विच इज ओके। काम करते हैं ज़रा, लेट मी कट दिस एंड पेस्ट इट आफ्टरवर्ड्स। नो, दिस इज अगेन नॉट रीसाइजिंग, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ओके, जस्ट लेट मी सी कि क्या दिक्कत आ रही है यार, है ना। जस्ट लेट मी सी एंड कम बैक। सो भाई गलती मुझे समझ में आ गई है। गलती बेसिकली क्या कर दी यार, मैंने गलती कर दी कि यार ये जो पर्टिकुलर रीसाइज है, ये जो आउटपुट करता है वो आउटपुट एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा, मैं बार बार जो है जो प्रिंट कर रहा हूँ दैट इज मतलब IMG ओनली, और मैं बाद में भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको सही करते हैं अपन। सो फिलहाल इसको करता हूँ मैं बंद, है ना। ऊपर वाले को ही सही करते हैं क्योंकि ऊपर वाले में ही मुझे गड़बड़ दिख रही थी, बट आई इग्नोर्ड इट, सो दैट वाज माय मिस्टेक। बट चलो ठीक है, सही करता है इसको। हमको बेसिकली ये जो रीसाइज कर रहे हैं, अच्छा इसके ऊपर भी कहानी आगे मैं बताऊंगा वैसे, ठीक है, कि मैं ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करते हुए उसमें भी डाल सकता हूँ या फिर मैं इसको अलग से स्टोर भी करा सकता हूँ। ठीक है, मतलब दोनों ऑप्शन है, वो बताता हूँ अभी मैं। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा यार, इस पर्टिकुलर इमेज, मतलब जो ये रीसाइज कर रही है इमेज, ये एक आउटपुट कर रहा है
है ना, मतलब सोर्स आउटपुट इमेज दे रहा है मुझे, वो आउटपुट इमेज मुझे एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ रीसाइज्ड इमेज, रीसाइज्ड अंडरस्कोर img। तो रीसाइज्ड अंडरस्कोर img तो मतलब मैंने cv2 डॉट रीसाइज करा और उसको रीसाइज्ड इमेज में मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है, मतलब cv2 डॉट रीसाइज किया और रीसाइज्ड इमेज में स्टोर कर दिया। और अब जब मैं इसको 300 नहीं 600 क्रॉस 300 करूंगा ना, तो अब ये सही आना चाहिए। पहले मेरे ख्याल से वो भी सही नहीं आया था क्योंकि फुल आई थी ना इमेज, तो वही तो मैं 600 पिक्सल्स पूरी मेरा मॉनिटर लेना गलत है, ठीक है। तो अब मैंने बेसिकली क्या किया, ये जो रीसाइज करा इमेज इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और इस वेरिएबल को मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट विच इज रीसाइज्ड इमेज, रीसाइज्ड img कर रहा हूँ। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा सो आई थिंक इट वुड बी परफेक्टली फाइन एंड देखो अब ये सही आ रहा है। अब ये बेसिकली जो मेरी इमेज आ रही है ये परफेक्टली ऑलराइट आ रही है, ये 600 क्रॉस 300 फॉर्मेट में आ रही है और परफेक्टली विजिबल है बिना कुछ कटे वटे, इमेज कुछ कट नहीं रही है, परफेक्टली विजिबल, ठीक है। अब यही चीज इवन मैं आपकी रन कर सकता हूँ किसमें, लार्ज इमेज में भी। तो लार्ज इमेज में भी देखना कि चीजें परफेक्टली विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। वह चीज यहाँ पे मैं कर दूंगा आपका लार्ज, है ना, और वही 600 कॉमा 300 कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली दिस थिंग, है ना। ये लार्ज इमेज है जो अगेन रीसाइज 600 क्रॉस 300 मतलब 600 विड्थ एंड 300 हाइट में रीसाइज होके आ गई है एंड परफेक्टली विजिबल है, चीज आपको परफेक्टली दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, राइट। सो आई होप द पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं बचा है, ठीक है। कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली क्लियर हो चुका है, परफेक्टली आप प्रिंट कर पा रहे हो, डिस्प्ले कर पा रहे हो इमेज को, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं बची है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जरा थोड़ा सा इस इमेज पे मैं फोकस करता हूँ, मतलब ये जो रीसाइज इमेज वाला पार्ट है इस पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ी सी और पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ आपको, विच इज मैं इसको रीसाइज करके ऐसा भी बना सकता हूँ इफ आई वांट, मैं इसको 200 कॉमा 200 या 200 छोड़ो 400 कॉमा 400 भी बना सकता हूँ। नो व्हाट दिस विल डू, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये देखो, ये तो इमेज कोलैप्सी हो गई, मतलब हाइट बढ़ गई और विड्थ कोलैप्सी हो गई, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो चेंज हो गया। तो कई बार हमें क्या चाहिए होता है यार, इमेज जब हम चेंज करते हैं तो उसमें एस्पेक्ट रेशो चेंज नहीं होना चाहिए, या फिर हमको ये नहीं पता कि ये साइज क्या स्पेसिफाई करना है, आप इवन अलग से साइज स्पेसिफाई कर सकते हो। मतलब आप ये कर सकते हो कि ओरिजिनल लेंथ का आधा कर दो, ओरिजिनल हाइट का आधा कर दो, आप ये सब काम भी कर सकते हो, ये सब चीजें भी पॉसिबल है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, तो जरा वो सिंटेक्स आपको फटाफट दिखाता हूं, ठीक है। तो आपको अभी तक क्या समझ में आ गया, बेसिकली इमेज रीसाइज, तो ऊपर वाला कहानी तो क्लियर हो चुकी, रिकैप कर चुके हम। इमेज रीसाइज में आपको फिलहाल तो समझ में आया, तो एक बहुत बेसिक सा तरीका क्या होता है रीसाइज करने का, कि आपने इमेज रीड करी, आपने cv2 डॉट रीसाइज फंक्शन रन किया, उसमें इमेज ऊपर की सोर्स फाइल पास कर दी और इसको साइज पास कर दे, किस साइज में आपको चेंज करना है, रीसाइज करके आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर ऑप्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि कई बार क्या होता है, हमको नहीं पता होता कि यार ओरिजिनल इमेज कितने साइज की है और हम क्या बना रहे हैं उसको हमें नहीं पता, हम छोटा कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं हमें नहीं पता। अच्छा, इवन मैं इससे बड़ा भी कर सकता हूँ इमेज, जैसे वो भी दिखा देता हूँ। अगर सपोज मैं यहाँ पे स्मॉल इमेज रन करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रन किया स्मॉल इमेज, है ना, स्मॉल इमेज परफेक्टली विजिबल हो जाएगी और इसको भी फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ और ये img ही प्रिंट करते हैं इसमें, ठीक है। तो img में प्रिंट करूंगा, सो व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली द ओरिजिनल इमेज, ठीक है। ये मेरी ओरिजिनल इमेज है। क्या मैं इसको बड़ा कर सकता हूं, बेसिकली क्या मैं इसको बड़ा करके ये कर सकता हूं, विच इज ये मेरी स्मॉल इमेज है ना, क्या मैं इसको यहां पे रीसाइज करके 1200 कॉमा 700 बना सकता हूं, क्या दिस इज पॉसिबल? यस, बेसिकली मैं साइज को बड़ा भी कर सकता हूं। सी देखो मेरी साइज बड़ी हो गई और ये पिक्सल्स फट चुके हैं। अब देखो ब्लर दिख रही है ना इमेज, व्हाई दिस इमेज इज ब्लर, क्यों दिख रही है इमेज ब्लर? तो इमेज ब्लर इसलिए दिख रही है बिकॉज यहाँ पिक्सल्स फट चुके हैं, इमेज बहुत बड़ी कर दी, उतने पिक्सल्स ही नहीं जितने आपने इमेज का साइज कर दिया। तो बहुत बार क्या होता है, यही प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, विच इज मतलब प्रॉब्लम अब इसमें क्या क्या है। पहली रीसाइज की प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो बिगड़ जाता है हमारा, मतलब जो विड्थ और हाइट का एस्पेक्ट रेशो है, जो रेशो फिक्स होना चाहिए वो रेशो बिगड़ जाता है, तो इमेज अलग ही दिखने लगती है। लैंडस्केप इमेज पोर्ट्रेट बना देते हो आप, पोर्ट्रेट इमेज लैंडस्केप बना देते हो, पता नहीं क्या क्या साइज बना देते हो, तो जिसकी वजह से आपकी जो शेप है, जो साइज है वो अलग अलग दिखने लग जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। पहली प्रॉब्लम, पहला इशू, ठीक है, रीसाइज के साथ। दूसरा इशू यहाँ पे आता है कि आपको नहीं पता यार इमेज ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनल साइज क्या है। या तो आप यहाँ पे साइज शो कर सकते हो बट यू प्रेफरेबली डोंट नो कि यार साइज क्या है, तो तब आप क्या करते हो बेसिकली, तब आप यहाँ पर इसको छोटा बड़ा करने की कोशिश करते हो। मतलब आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे इसका जो साइज है वो क्या करते हो, वो आप
बेसिकली अपने हिसाब से डाल देते हो, कई बार छोटी इमेज बड़ी कर देते हो पिक्सल्स फट जाते हैं, बड़ी इमेज को बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देते हो तो इतना नेसेसरी नहीं होता। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक अच्छा सा सिंटेक्स दे रखा है रीसाइज का, ठीक है। अब वो अच्छे से सिंटेक्स रीसाइज का क्या है जरा वो समझते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है आपका, विच इज कि आपको अगेन इमेज रीड करनी है ना, मिड इमेज ही रीड करते हैं, इमेज रीड करनी है, ठीक है। रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज रीड करो। और अब ताकि आपको पता रहे कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो, इस रीसाइज को थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करो। कैसे देखो, अब मैं सिर्फ इस रीसाइज की कहानी अंदर की हटा रहा हूं, बाकी सब सेम है ना, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ये इमेज रीड करिए मैंने, आई एम रीड किया है, मतलब इमेज रीड करिए बेसिकली मैंने, ठीक है। और फिर मैं रीसाइज इमेज कर रहा हूं, है ना, रीसाइज इमेज कर रहा हूं, ठीक है। cv2 डॉट रीसाइज कर रहा हूं और इसके अंदर अब मैं अलग तरीके से चीजों को पास करने वाला हूं, व्हिच इज मैं इसको अगेन ओरिजिनल इमेज पास करूंगा, ओरिजिनल इमेज का सोर्स पास करूंगा img, दैट इज परफेक्टली फाइन। अब मैं यहां पे पास करूंगा यार इसको सोर्स, है ना, मतलब कि बेसिकली साइज क्या होना चाहिए, डी साइज, है ना। और वो साइज अभी इनिशियली मैं पास कर दूंगा 0,0, जो मैंने ऊपर बेसिकली रैंडमली कोई भी साइज पास कर देता ना 1200 से 700, मैंने फिलहाल साइज पास कर दिया 0,0। अच्छा, इसको मैं अलग अलग तरीके से भी और फेच कर सकता हूँ, वो कहानी भी मैं आपको दिखाऊंगा, पॉसिबिलिटीज देखेंगे, बट फॉर नाउ मैंने इसको 0,0 पास कर दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, यहां पर दो अलग अलग वेरिएबल स्पेसिफाई करूंगा, विच इज फर्स्ट वन इज fx एंड नेक्स्ट इज fz, ठीक है। फर्स्ट इज fx, सॉरी fz नहीं fy, सॉरी fx एंड fy। अब दो चीजें मैं इसको fx एंड fy स्पेसिफाई कर रहा हूं। व्हाट इज दिस fx? fx मींस कि यार ये जो आपका बेसिकली ओरिजिनल विड्थ है, ओरिजिनल जो आपकी विड्थ है, उस विड्थ का कितना टाइम्स आपको नई साइज चाहिए। मतलब क्या आप इमेज का जो ओरिजिनल साइज था उसका आधा करना चाहते हो, उसका 1/3 करना चाहते हो, 1/4 करना चाहते हो, या आप दुगना करना चाहते हो, तिगुना करना चाहते हो। मतलब आपके पास अब ये पता है कि आप साइज बड़ा कर रहे हो कि छोटा कर रहे हो, दैट इज द थिंग। अब जैसे मिड इमेज मुझे पता है बड़ी है तो मुझे उसको छोटा करना है, तो मैं छोटा करने के लिए क्या कर सकता हूँ, 0.5 डाल सकता हूँ। हो सकता है बहुत बार ये होती है कि यार इमेज के बारे में तो मुझे पता है बट मुझे साइज नहीं पता उसका साइज क्या है, तो मैं उसको छोटा बड़ा नहीं कर पाता हूँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ मैं। बट यहाँ अब नहीं फंसूंगा। अब जैसे मैंने 0.5 डाला तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल विड्थ का आधा, यहां क्या कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल विड्थ का आधा कर दे रहा हूं। तो जैसे ही मैं इसको कर रहा हूं तो मुझे ओरिजिनल विड्थ का आधे की फॉर्म में इमेज दिख रही है, देखो परफेक्टली विजिबल हो गई। अब मिड इमेज है ये मिड इमेज है। अब इसी में मैं जैसे अब मैंने क्या किया, मैंने मिड इमेज का आधा किया तो मुझे इतना दिखा, देखना क्या दिखा मुझे, इस तरीके से कुछ दिखा। मैं साइमल्टेनियसली लार्ज इमेज का भी आधा करता हूं तो और चीज बेटर दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये मैं डाल देता हूं इमेज अंडरस्कोर मिड, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, है ना, अंडरस्कोर मिड, है ना, ये मैंने अंडरस्कोर मिड डाल दी। और यहीं पे मैं रीड कर दूंगा एक बार आपकी लार्ज इमेज भी, ठीक है, लार्ज इमेज भी, और यहाँ डाल देंगे लार्ज बेसिकली, दैट्स इट। और यहाँ इमेज अभी जो है वो है मिड, बेसिकली मिड को रीसाइज कर रहा हूँ मैं। और एक मैं रीसाइज बेसिकली और इसको कट करके मिड के बाद ही डाल देता हूँ मैं फिलहाल फॉर नाउ, है ना। और इसको कॉपी कर लेते हैं हम और इसको इसके बाद भी डाल देता हूँ, विच इज यहाँ पर भी डाल देता हूँ। अब ये रीसाइज्ड लार्ज, सॉरी रीसाइज्ड मिड इमेज है ये, और ये रीसाइज्ड लार्ज इमेज है, ठीक है, ये रीसाइज लार्ज इमेज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं मिड इमेज प्रिंट करूंगा, है ना, और यहाँ मिड आ जाएगी, नहीं रीसाइज्ड बेसिकली, सॉरी, और रीसाइज्ड अंडरस्कोर मिड इमेज आ जाएगी, ठीक है। रीसाइज्ड मिड इमेज आ गई और इसी को कॉपी पेस्ट मार के मैंने डाल दिया वो रीसाइज्ड लार्ज इमेज, लार्ज इमेज एंड रीसाइज्ड ये हो गए लार्ज, ठीक है, रीसाइज लार्ज इमेज। अब देखो क्या किया मैंने, मिड इमेज किया रीड, उसको रीसाइज किया मिड इमेज को, वही 0.5 से सेम चीज है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने साइज वो गलत दे दिया, लार्ज इमेज है और इसमें लार्ज नहीं डाला मैंने, बेसिकली लार्ज इमेज दे दिया, है ना। अगेन इसको रीसाइज किया, रीसाइज लार्ज इमेज, और फिर इसको हम शो कर रहे हैं। लेट मी जस्ट शो यू दिस कि क्या होने वाला है। अब दोनों अलग अलग साइज में आएंगे बट अब आधी हो चुकी है, देखो। तो ये आपकी ओरिजिनल इमेज की आधी आधी कहानी हो गई। अब देखो ये जो है थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, इसका नदी वदी दिखने लग गई आधी होने पे, ये पूरी इमेज देखने लग गई। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार ये आधे से काम नहीं चल रहा है, इसके आधे से काम नहीं चल रहा है, आपको और ज्यादा छोटा करने की जरूरत है। तो इसको 0.2 कर दो और इसको भी 0.2 कर दो, समझे, 0.2 कर दो बेसिकली।
अब देखो, अब ये परफेक्टली विजिबल होने लग गई, और ये देखो अब ये शार्प इमेज भी है क्योंकि इसके पिक्सल्स बहुत ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हो मिड इमेज और ये लार्ज इमेज में कहानी देख रहे हो अंतर, ये शार्प इमेज भी आ रही है क्योंकि पिक्सल्स बहुत ज्यादा गए, इसमें पिक्सल्स का में थोड़ी सी डल सी इमेज है, बट हाँ साइज अलग है क्योंकि ओरिजिनल इमेज का आधा कर रहे हो आप, है ना, ओरिजिनल इमेज का आधा। समझ में आया? अच्छा, इससे फायदा भी क्या होता है? इससे फायदा भी ये होता है कि हमारा एस्पेक्ट रेशो भी खराब नहीं होता। जब मैं fx fy के फॉर्मेट में डालता हूं तो मैं यार दोनों को ही, मतलब हाइट को आधा करा मैंने, विड्थ को आधा किया, एस्पेक्ट रेशो कैसे चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। तो जब भी आप आधा करोगे तो एस्पेक्ट रेशो चेंज नहीं होगा। तो ये भी एक फायदा मिल जाता है हमें कई बार जब हम इस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसी में मैं बड़ा करते समय भी ध्यान रख सकता हूं, जब मैं बड़ा कर रहा हूं तब भी मेरे लिए बहुत काम की चीज है कि मैं इसको बड़ा करते समय भी बहुत फायदा रहता है मेरे लिए। देखो कैसे, एक तो एस्पेक्ट रेशो खराब नहीं होगा और साथ में मुझे पता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअली में। ठीक है, देखो स्मॉल इमेज रीड करी मैंने, रीसाइज करा, अगेन इसको img पास किया मैंने, सॉरी इसको img पास किया, कॉमा लगाया, और इसमें मैंने वही 0,0 पास कर दिया, फिलहाल ओरिजिनल साइज 0,0 पास कर दिया। एंड फिर इसमें मैंने पास कर दिया क्या, अब इसमें मैंने पास कर दिया fx का, बेसिकली fx को 2 पास कर दिया, ओरिजिनल साइज का डबल कर दो। देखना, fy को पास किया, इसको भी डबल कर दो, fy को भी डबल कर दो, मतलब y भी चेंज कर दो, डबल कर दो, fx भी डबल कर दो। देखो क्या होगा, इमेज डबल हो के आ गई मेरी, x चेंज हो गया, डबल हो गया, हाइट डबल हो गई, एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं हुआ बट साइज बड़ा हो गया, पिक्सल्स फट चुके। बिकॉज मुझे अब ये दिख रहा है यार, छोटी इमेज को मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 टाइम्स कर रहा हूँ ना, 1 से बड़ा मतलब बड़ा करने की कोशिश करो, 1 से छोटा मतलब छोटा करने की कोशिश करो, सिंपल सी बात है। समझ में आया? इज दैट पॉइंट क्लियर? ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप द पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई है कि क्या हो रहा है। अब एक चीज और दिखाता हूं, विच इज कि अगर मैं सपोज यहाँ पे 1,1 डाल दूं, देन व्हाट विल हैपन। अगर मैं यहाँ पे सपोज 1,1 डाल दूं, फिर क्या होने वाला है बेसिकली, जरा देखते हैं यार 1,1 पे क्या होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ डालता हूँ 1 एंड 1, बेसिकली मैंने 1,1 डाल दिया। तो बेसिकली ओरिजिनल हाइट का आप ओरिजिनल फॉर्मेट रखिए, मतलब ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल विड्थ और ओरिजिनल हाइट रखिए, उसमें चेंजेस मत करिए। बढ़िया, ठीक है यार, वेरी गुड, नहीं करते हैं ठीक है, तो नहीं करा यार, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में 0 डाल दोगे आप तो क्या हो जाएगा, मतलब fx fy को, तो ये तो समझ में आ गया कि फीजिबल है, ठीक है, ये फीजिबल है, सबसे ज्यादा फीजिबल है, बट 0,0 डाल दोगे तो क्या होगा। तो बेसिकली 0,0 अगर आप डाल दोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक प्रॉब्लम, विच इज एरर मिल जाएगा। और एरर क्या है, आपको cv2.error मिल जाएगा, ओपन cv में एरर विच इज assertion failed, है ना। और ये इनवर्स स्केल inv स्केल x शुड बी ग्रेटर देन 0 इन फंक्शन दिस, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है, दे रखा है इन्होंने, आप 0 नहीं रख सकते, आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए साइज, सिंपल सी बात। तो अगर आप 1 तक रखोगे, 0 से लेके 1 के बीच में रखोगे तो छोटी होगी इमेज, 1 से बड़ा करोगे तो बड़ी हो जाएगी इमेज, उतने टाइम जितना टाइम से आप बड़ा करना चाहते हो। और इवन आप कई कर जो है ना, इससे पिक्सल्स देखने का भी काम कर सकते हो इफ़ यू वांट, है ना। सपोज मैं अगर डाल दूँ, उसकी जरा लिमिट ही चेक कर लेते हैं। मैं सपोज इसको 50,50 कर देता हूँ, सपोज इस तरीके से मैं कर देता हूँ, देन क्या मुझे इसके पिक्सल्स दिख जाएंगे? देखना, सी ये प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा, 50,50 में प्रोसेस ही, इमेज बन गई है, दिख गई है, बट प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। और देखो अब आपको इसके पिक्सल्स दिखने लग जाएंगे, देखो ये स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है एक, तो स्क्वायर बॉक्स दिखने लग जाएगा आपको, इसके पिक्सल्स दिखने लग जाएंगे। इसको और बड़ा करें, चलो और ज़रा बड़ा करते हैं इसको, एक बार थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इसको करते हैं 100,100, लेट्स सी 100,100 में क्या देगा ये मुझे। तो मैंने जैसे इसको 100,100 किया, देन व्हाट आई गेट। सबसे पहले तो प्रोसेस होने में बहुत टाइम ले जाएगा ये, ठीक है, हो सकता है प्रोसेस ही ना हो पाए। लेट्स सी, लेट अस वेट फॉर सम टाइम, शायद हो भी जाए प्रोसेस ये। तो कोई कार इस तरीके से मेमोरी में फंस जाता है ना, इट्स नॉट दैट इजी। सो आई डोंट थिंक सो ये होने वाला है ना, फंस गया ये। चलो लेट मी जस्ट क्लोज इट, बंद भी नहीं हो रहा था, चलो ठीक है कोई नहीं। तो 100,100 नहीं ले पा रहे, प्रोसेस नहीं कर पा रहे, आप लोग ट्राई करिएगा, आपके प्रोसेस हो पाए कि नहीं हो पाए, मतलब आप ट्राई करिएगा, वेट करिएगा उसका। चलो ये समझ में आई। तो बेसिकली नहीं कर पा रहे हो पर रीसाइज, जो रीसाइज आप करना चाह रहे हो वो रीसाइज नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, आप उसका पिक्सल्स नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फॉर्मेट है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है चीज़ समझने में।
ठीक है, अब जरा मैं आप लोग के लिए एक और इसका बेसिकली ओपन सीवी की डॉक्यूमेंटेशन में लिख देता हूँ, थोड़ी चीजें आपको और बेटर समझ में आएंगी। ठीक है, देखो क्या, तो आपको क्या चाहिए यार, एक ब्राउजर चाहिए। तो जैसे मैंने क्रोम खोल लिया, आपको जो भी ब्राउजर मिले वो ब्राउजर खोल लो, यहाँ डालो ओपन सीवी, बेसिकली opencv.org मैंने ओपन कर लिया। ट्यूटोरियल वाले सेक्शन में जाओ, मतलब मैं बेसिकली रीसाइज का बता रहा हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है ट्यूटोरियल में, जो ओपन सीवी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। मेन पेज पे जाओ, है ना, मेन पेज पे जाओ, मेन पेज पे आ गए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा पाइथन ट्यूटोरियल्स पे जाओ। पाइथन ट्यूटोरियल में नीचे आओगे तो आपको मिलेगा एक इमेज प्रोसेसिंग इन ओपन सीवी, कोर ऑपरेशंस नहीं, इमेज प्रोसेसिंग ओपन करो, इसमें नीचे आओ, है ना। अभी फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेजेस है, उस पर क्लिक करना, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपको यहाँ पे स्केलिंग एक सेक्शन मिलेगा। स्केलिंग मतलब होता है वही रीसाइज करना, तो स्केलिंग इज जस्ट रीसाइजिंग ऑफ द इमेज। OpenCV comes with a function cv.resize. For this purpose, the size of the image can be specified manually or can specify the scaling factor. तो scaling factor भी आप specify कर सकते हो, या size आप manually भी specify कर सकते हो। Different interpolation methods are used, but interpolation पे हमारा अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। ठीक है, तो cv.resize पर हम क्लिक करेंगे तो मेरा resize फंक्शन ओपन हो जाएगा। उसका एक्चुअली में कोड बेसिकली ये C कोड लिखा हुआ है बेसिकली, और ये हमारे लिए पाइथन में कोड लिखा हुआ है, तो पाइथन वाला कोड हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, विच इज cv.resize कर रहे हो आप, है ना, cv.resize कर रहे हो। और रीसाइज फंक्शन में देखो ये आउटपुट क्या कर रहा है, ये DST कर रहा है। DST मतलब क्या होता है यार, आपकी आउटपुट इमेज है, अभी दिखाएंगे कैसे। ठीक है, यहां पे देखो cv.resize जब आप कर रहे हो, अच्छा cv2 क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि cv के फॉर्म में इसको इंपोर्ट किया गया। src सोर्स फाइल, डी साइज मतलब जो साइज आपको स्पेसिफाई करना है, फिर DST मतलब आउटपुट इमेज क्या है, जो ऑप्शनल है, डालो ना डालो फर्क नहीं पड़ता, फिर fx ऑप्शनल, fy ऑप्शनल, इंटरपोलेशन ऑप्शनल। इंपॉर्टेंट क्या है, SRC और डी साइज डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो डालना ही डालना है। ठीक है, अब देखो रीसाइजेस एन इमेज, सो द फंक्शन रीसाइजेस द इमेज SRC डाउन टू और अप टू द स्पेसिफाइड साइज। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर साइज पे पहुंचना है तो ये उतने साइज पे या तो ऊपर कर देगा, बड़ा कर देगा इमेज को, या छोटा कर देगा। तो डाउन और अप वही लिखा हुआ है, बड़ा या छोटा कर देगा। नोट दैट द इनिशियल DST टाइप, ना इनिशियल DST टाइप क्या है बेसिकली ये, तो इनिशियली DST मतलब हो गया कि जो ओरिजिनल बेसिकली साइज है, मतलब ओरिजिनल जो विंडो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। सो नोट दैट द इनिशियल DST टाइप और साइज, ये जो टाइप है और जो साइज है ना, ये जो DST टाइप है और जो साइज है, आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ये अकाउंट में नहीं ली जाते। इंस्टेड द साइज एंड टाइप आर डिराइव्ड फ्रॉम SRC, फ्रॉम द SRC मतलब ये जो सोर्स फाइल है उससे डिराइव किए जाते हैं। डी साइज fx एंड fy, डी साइज fx एंड fy से ले जाते हैं। इफ यू वांट टू रीसाइज SRC सो दैट इट फिट्स द प्री क्रिएटेड DST, अगर आपने एक ऑलरेडी DST क्रिएट कर रखा है और उसकी मदद से आप करना चाहते हो, सो यू मे कॉल द फंक्शन एज फॉलोज, विच इज रीसाइज। ठीक है, रीसाइज SRC DST डॉट साइज 0,0 एंड इंटरपोलेशन। तो इस तरीके से अगर आपको ओरिजिनली पहले से क्रिएटेड उसको चेंज करना है तो ठीक है। अदरवाइज इसके बाद ऑप्शन क्या है, इफ यू वांट टू डेसिमेट द मेथड बाय फैक्टर ऑफ 2 in each direction you can call the function this way, which is resize SRC DST size 0.5 0.5। फिलहाल हमारे लिए इंटरपोलेशन किसी काम का नहीं, अभी नहीं समझ रहे हम इंटरपोलेशन क्या है, इंटरपोलेशन हमारे किसी काम का नहीं। ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरपोलेशन के बारे में, टू श्रिंक एन इमेज यू कैन लुक फॉर दिस वन। ठीक है, इनलार्ज करने के लिए क्यूबिक यूज करिए या लीनियर यूज करिए। ठीक है, तो दैट इज यू कैन यूज, बट अभी हम फिलहाल नहीं जा रहे। बाकी यहाँ पे आपको दे रखा है कि इनपुट इमेज क्या है, तो SRC मतलब इनपुट इमेज हो गई, DST क्या है बेसिकली आउटपुट इमेज हो गई, DST इज आउटपुट इमेज। इट हैज द साइज D साइज व्हेन इट इज नॉन जीरो, और द साइज कंप्यूटेड फ्रॉम SRC डॉट साइज, या फिर आप सोर्स डॉट साइज से भी कंप्यूट कर सकते हो इसका पर्टिकुलर साइज बेसिकली। fx एंड fy द टाइप ऑफ DST इज द सेम एज द सोर्स, तो SRC SSC सेम रहते हैं। तो मतलब आप साइज से fx और fy से साइज को कैलकुलेट कर सकते हो। डी साइज क्या आएगा बेसिकली, सो आउटपुट इमेज साइज इफ इट इक्वल्स 0 नन इन पाइथन इट इज कंप्यूटेड एज दिस। तो अगर आपने इसको 0,0 जो हमने अभी 0,0 रखा है तो इसको इस तरीके से कंप्यूट किया जाता है, विच इज ये फॉर्मूला दे रखा है कि अगर आप उसको 0 रख दोगे तो इस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा। इधर डी साइज और बोथ fx एंड fy मस्ट बी नॉन जीरो, तो या तो डी साइज 0 करो मतलब नॉन जीरो करो, या fx एंड fy दोनों को नॉन जीरो करो, तभी कहानी चलेगी। जैसे हमारे में भी अभी कहानी हमने करी थी ये चीज। fx क्या होना चाहिए, स्केल फैक्टर अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कितना आपको स्केल करना है, y में कितना आपको स्केल करना है, सिंपल सी बात है। तो बेस्ट मेथड तो मैंने आपको बताई थी कि बेस्ट मेथड क्या है कि आप इमेज डालो 0,0 डालो, जैसे इसको 0,0 डालोगे तो fx fy आपको ओरिजिनल इमेज के साइज के हिसाब से आप कर सकते हो, डबल करना है, ट्रिपल करना है, आधा करना है, वो सब आप कर सकते हो। बट इसके जगह आप यहाँ पे जो है साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे इन्होंने दे रखा है। आप यहाँ पे ये साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हो और उसके बाद फिर 0.5 डाल सकते हो। तो जरा एक बार ये अलग करके देख लेते हैं यार ये कैसे रहेगा।
ठीक है। तो यार इतना गंदा नहीं करेंगे हम बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली चलो डबल वाला ले लेते हैं, डबल वाला हम ऑब्जर्व भी कर पा रहे थे, पिक्सल्स फटते हुए दिख रहा था ना मैं। चलो तो अब मैं बेसिकली इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं अगेन वही स्मॉल इमेज ओपन करूंगा, बट अब ये 0,0 के बजाय जो ये कह रहे हैं वो करेंगे, विच इज साइज डाल के देखते हैं कि साइज डाल के क्या होता है। अच्छा अभी फिलहाल जो हम डाल रहे हैं वो हम बिना उसके डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइज को रीड ही नहीं कर रहा है बेसिकली, क्या साइज को ये रीड कर पा रहा है, ये जो साइज बेसिकली इन्होंने कहा है ये साइज यहाँ पे ये रीड ही नहीं कर पा रहा, और इवन आपको मैं दिखाऊं तो ये इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। तो ये cv डॉट साइज है, तो शायद cv डॉट साइज में ही आ जाएगा, तो ये साइज ओपन ही नहीं हो रहा है मेरा बेसिकली, ठीक है। तो ये साइज तो मेरा ओपन ही नहीं हो रहा है, किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। तो cv तो नहीं दिख रहा, cv2 डॉट करके देख लेते हैं कि साइज कुछ है क्या। हाँ cv2 डॉट साइज है बेसिकली, ठीक है, cv2 डॉट साइज है। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा देन व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे इसने मुझे एट्रीब्यूट एरर दे दिया, मॉड्यूल cv2 हैज, अच्छा नहीं है एक्चुअली, मॉड्यूल cv2 हैज नो एट्रीब्यूट साइज, तो कुछ साइज जैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता इस पे। चलो ठीक है, इसमें नहीं करता, img में करता है क्या, img डॉट साइज करके देख लेते हैं कि img में क्या कुछ साइज नामक चीज है, तो img में भी नहीं है। numpy डॉट nd array ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट साइज, डिड यू मीन स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज है, कैपिटल साइज नहीं है। तो यहाँ पे जो इन्होंने कैपिटल साइज दे रखा है, आई डोंट नो किस सेंस में दे रखा है, इसको हमको देखना पड़ेगा आगे से, ठीक है। सो दिस इज नॉट गना वर्क, ये नहीं चल रहा है। तो ये आपका ये वाला साइज तो नहीं चल रहा है, मतलब दिस मेथड इज नॉट वर्किंग। हो सकता है कि इसको डीएसटी के साथ देना पड़े तब चले, ठीक है। बाकी डीएसटी डॉट साइज, स्मॉल साइज आप दे सकते हो, दैट कुड वर्क, है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर मैं ओरिजिनल साइज दे देता हूँ तो देखते हैं जरा कि, सॉरी स्मॉल एस दे देता हूँ तो क्या होता है। तो अगर मैं इसको स्मॉल एस देता हूँ देन क्या ये चलेगा, तो ये इससे चलना चाहिए, ब्लू हो गया अब, और अब चलना चाहिए, बट ये नहीं चला, विच इज टाइप एरर, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो इंट ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहानी भी नहीं चल रही है आपकी, है ना, क्योंकि डिस्टेंस डॉट साइज डालना है आपको, इमेज डॉट साइज नहीं डालना है बेसिकली, ठीक है। तो ये तो वही चीज़ हो गई, ठीक है। सो ये कहानी है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो आप सही है फेस करोगे, बट आपको मैंने जो बेस्ट मेथड है वो बता दिया कि यार बेस्ट मेथड में आप क्या रन कर सकते हो, ठीक है। क्या है, 0,0 स्पेसिफाई करो, fx fy स्पेसिफाई करो छोटा बड़ा करने के लिए, और ये बेस्ट है एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करने के लिए, बेस्ट चॉइस है। ऑल द एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करने के लिए एक फंक्शन और एग्जिस्ट करता है एक तरीके से, और आप एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन कर सकते हो, वो बताता हूँ क्या है, बट ये बेस्ट तरीका है ना, दिस इज द बेस्ट मेथड यू कैन यूज, ठीक है। इसके अलावा बाकी मैं आपको ऊपर का तो दिखाई चुका हूँ, ठीक है, कि विच इज की खाली साइज डालने से भी आप कैसे कर सकते हो रीसाइज, ठीक है। सो दैट इज आई थिंक सो कंप्लीटली क्लियर। बाकी आपको एक मेथड और दिखाता हूं विच इज एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करके एक और तरीके से आप कैसे रीसाइज कर सकते हो, वो देखते हैं। तो चलो फिलहाल मैंने क्या किया, मैंने इसको ओपन कर लिया, है ना, फिलहाल मैंने इसको ओपन कर लिया, और ये जो रीसाइज वाला पार्ट है ना, इसको हटा दूं, आपको लिए नया कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो ये रीसाइज इमेज पे ही बना लेंगे, बट ये नया बनाते हैं। चलो सो रीसाइज्ड अंडरस्कोर img बनाया मैंने, है ना, मतलब रीसाइज कर दिया इमेज को, और यहाँ पे अब मैं डालूंगा cv2 डॉट रीसाइज बेसिकली, है ना, रीसाइज ओनली, और यहाँ पे डालेंगे img। अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्टली fx fy स्पेसिफाई करने के बजाय मैं इसमें साइज डालूंगा। साइज के तरीके से भी मैं रीसाइज कर सकता हूँ, मतलब एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करते हुए, बट एक फंक्शन का स्पेसिफाई करना पड़ेगा, विच इज मैं करूंगा क्या यार, मैं इसका जो साइज डालूंगा, जो दो साइज डालने वाला हूँ बेसिकली मैं, है ना, मतलब विड्थ और हाइट जो डालने वाला हूँ, वो मैं बेसिकली करूंगा क्या, इसके मैट्रिक्स के पर्टिकुलर वैल्यू को फेच करके आधा या ज्यादा करूंगा, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं बेसिकली, मैं करता हूं कि मैं img डॉट शेप करता हूं, ठीक है, शेप ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वैल्यू फेच करता हूं, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 2 से, डबल कर देता हूं, डबल करना मुझे, डबल कर दिया मैंने। ऐसे ही img डॉट शेप करता हूं, ठीक है, शेप करता हूं, और 0th वाला मतलब सबसे पहली पोजीशन स्पेसिफाई कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें जब शेप में आता है तो हाइट पहले आती है फिर विड्थ आता है इसलिए, और फिर मैं इसको फिर से डबल कर देता हूं। तो अब मैंने एक्चुअली वो fx और fy वाली कहानी करी कि मैंने एक पर्टिकुलर उसके हाइट और विड्थ को फेच किया, जो एक्चुअली में वैल्यू है उसका डबल किया है, बेसिकली हाइट का डबल और विड्थ का डबल, जो मैं fx fy से करता था, तो वही सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है। बट हाँ, ये भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज व्हाट यू कैन डू। और इस तरीके से रीसाइज होकर आपके पास डबल विड्थ और डबल हाइट आ चुकी है, मतलब जस्ट डबल चीजें कहानी आपकी हो गई है।
सो आई होप ये चीज़ समझ में आया। तो इस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट, है ना, मतलब ये भी एक मेथड है बेसिकली कि जिसका आप यूज़ कर सकते हो टू रीसाइज द इमेज। मतलब अगर आपको कभी भी रीसाइज करना हो, एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करना हो, तो ये तरीका भी है। बट द बेस्ट मेथड टू यूज इज बेसिकली जो है विच इज दिस वन। इमेज डालो, 0,05 स्पेसिफाई करो और fx fy को आपको जिस तरीके से स्केल करना है वो आप स्केल कर सकते हो। अच्छा, एक कहानी और यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, विच इज कि अगर मैं बेसिकली जैसे यहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि आप जो है वो जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्ट है वो आप यहां पर भी स्पेसिफाई कर सकते हो आउटपुट इमेज। देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट इमेज मुझे स्टोर कराने की वजह इस डीएसटी में भी मैं स्टोर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। लेट अस सी दिस वन। ठीक है, सो जरा देखते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा बेसिकली, ओके, तो मैं ऊपर वाले को ही पेस्ट कर लूंगा यहाँ पे फिलहाल, और बस करूंगा क्या, इस रीसाइज जो इमेज है, ये जो रीसाइज इमेज है, इसको कट मारूंगा और साइज के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। देखते हैं कि इससे कुछ होता है कि नहीं होता। ऑल दो आप अभी भी खुद से ही देख पा रहे हो बेसिकली कि यहाँ पे रीसाइज इमेज को येलो लाइन दिखा दे रहा है। ठीक है, और यहीं पे देखो ये कह भी रहता है डिस्ट आपको स्पेसिफाई करना है, तो डीएसटी करके करते हैं स्पेसिफाई। चलो डीएसटी करके स्पेसिफाई करके देख लेते हैं। डीएस बेसिकली डीएसटी इज इक्वल्स टू, तो डीएसटी करके भी जब मैं रीसाइज इमेज स्पेसिफाई कर रहा हूं तो अगेन ये कुछ भी नहीं ले रहा है, अगेन यहाँ पे येलो लाइन आ रहा है और रीसाइज इमेज में आपको अब प्रॉब्लम आ रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि शायद यहाँ पे आपको एरर क्या मिलेगा, देखते हैं जरा क्या है, विच इज नेम एरर, नेम रीसाइज इमेज इज नॉट डिफाइंड। आपको रीसाइज इमेज डिफाइंड ही नहीं है, ये आपको एरर दे रहा है। डीएसटी हटा दोगे तब भी आपको ये एरर मिलने वाला है, विच इज कि दिस इज नॉट देयर, रीसाइज इमेज इज नॉट डिफाइंड। और अगर मैं इस रीसाइज इमेज को कट मार दूं और यहां स्पेसिफाई कर दूं तब भी आप यही चीज देखोगे कि दिस इज नॉट स्पेसिफाइड, ये है ही नहीं लोकेशन। अगेन जब मैं इसको रन करूंगा तो नेम एरर मुझे देखने को मिलेगा। समझ में आया पॉइंट? तो दिस इज नॉट गोना वर्क। यहाँ पे आपको, अच्छा इसको मैं कॉपी पेस्ट जरा मार ही देता हूँ नेम एरर में, है ना, नेम एरर को तो डाल ही देता हूँ कि ये चीज़ अलाउड ही नहीं है, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा भाई, नेम एरर मिल जाने वाला है। सिंपल सी बात, ध्यान रखिएगा। सो गाइस ये रीसाइज वाला पार्ट आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम और भी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आगे, ठीक है, जिसमें हम रोटेशन वगैरह देखेंगे और, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। फॉर नाउ यहाँ तक जो एक मेन रीसाइज का कहानी थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है और बेस्ट बता दिया चॉइस की क्या रहता है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बहुत सारी है, इंटरपोलेशन की है, फिर डेस्टिनेशन डीएसटी वाली जो है डेस्टिनेशन इमेज की भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, जैसे यहाँ पे हमने देखा भी था इवन। ठीक है, या इंटरपोलेशन की बहुत कहानी है, ठीक है, फिर डेस्टिनेशन इमेज की बहुत कहानी है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, बट अभी फिलहाल हम उसमें नहीं फंस रहे हैं, हम जो एक नॉर्मल सी कहानी है, नॉर्मल सा रीसाइज कर सकते हैं इमेज को, वो हमने सीख लिया। ठीक है, सो आई होप दैट थिंग इज कम्प्लीटली क्लियर टू यू और इसमें कोई दिक्कत नहीं बची है। ठीक है, अब फिलहाल इसको सेव करेंगे। ठीक है, इसको सेव करेंगे, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, सो दिस वाज योर बेसिकली व्हाट, रीसाइज वाला पार्ट। इमेज रीसाइज कैसे करते हैं, ठीक है, विंडो रीसाइज अलग है और नेम्ड विंडो मतलब विंडो क्रिएशन बहुत अलग चीज है, और अभी फिलहाल जो हमने इमेज रीसाइज करी वो बहुत अलग चीज है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, फंस मत जाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे और भी टेक्निक्स जिसमें हम रोटेशन वगैरह और सब पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। फॉर नाउ हम इस वीडियो करते हैं एंड, ये प्रैक्टिकल फिनिश करते हैं, चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलो। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये रीसाइज समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आप इमेज को रीसाइज कर सकते हो। सो इमेज का रीसाइज करना इज आई होप कंप्लीटली क्लियर टू यू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची है, कोई प्रॉब्लम नहीं बची है, दिस इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, रोटेशन वगैरह सीखेंगे, तो वो सबके वेट करिएगा। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्स विच इज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएसी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, है ना। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। इसके बाद फिर हमारा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर हमारी वेबसाइट जो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com। ठीक है, पूरी वेबसाइट हमारी ओपन होकर आ जाएगी। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाएगी एंड कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने वाला है।
बाकी मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक दैट आउट। और जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं यार वो सब भी नोट्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं आप। एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, क्योंकि भाई हर जगह है हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कभी भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए, ठीक है। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोज अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम डालते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।